जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। और ये लिखते हैं, शिक्षा दे बेनती करी, जली जल गई और शुद्ध जल को नहीं मिली, चिकने घाट पर ठौर। दोस्तों, जब तक मैं श्रीमान गिरिराज बघेल जी कक्षा 7वीं के विद्यार्थी हैं, इनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ये अब कक्षा 8वीं में आएंगे, तब तक मैं इनके कमेंट का उत्तर खोजता हूं। तब तक आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, एक निवेदन और भी है कि वीडियो को संपूर्ण देखें। कथा बहुत मर्म की है। क्या होता है कि एक बार जब महाराज पांडु को ऋषि जो मृग बने हुए थे, उनके द्वारा ये शाप दे दिया गया कि जब तुम्हारी पत्नी से विषय भोग करोगे तो तुम भी इसी तरह से मर जाओगे। ये उनकी पत्नी ने श्राप दिया था, जो हिरणी बनी हुई थी। इस प्रकार के श्राप से पीड़ित महाराज पांडु हस्तिनापुर को छोड़कर एक ऐसे स्थान पर रहने लगे जहां पर रम्य पर्वत, सुंदर सुंदर झरने, ऐसे स्थान पर हस्तिनापुर में एक पहाड़ी पर रह रहे थे। होता क्या है, अर्जुन उस समय 14 वर्ष के हुए थे और अर्जुन की 14वीं जन्म वर्ष की गांठ मनाई जा रही थी। जन्म उत्सव मनाया जा रहा था। अब क्या होता है, ब्राह्मण वहां पधारे हुए थे। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण के साथ वह वर्षगांठ मनाई, वह जन्मोत्सव मनाया, वह जन्म दिवस मनाया, जिसे हम आजकल बर्थडे कहते हैं। और कुंती भी ब्राह्मणों को भोजन कराने में व्यस्त हो जाती है। इधर माधुरी उस समय महाराज के साथ थी। कुंती हमेशा से रक्षा करती आ रही थी महाराज की इस पीड़ा से। लेकिन होता क्या है, महाराज माधुरी को अकेली पाकर के काम के वशीभूत हो जाते हैं। और माधुरी ने जो झीनी झीनी साड़ी पहन रखी थी, वे उससे ऐसी लग रही थी मानो कोई अलग ही सुंदरी आ गई हो, जिन्हें देखकर महाराज पांडु अपने आप को नहीं रोक सके। और पांडु उन्हें उस वन में विचरण के लिए बहानेबाजी करके ले जाते हैं। इधर सभी ऋषि मुनि भोजन कार्य में व्यस्त थे। महाराज पांडु जबरदस्ती माधुरी को पकड़ लेते हैं। तो माधुरी कहने लगती है, हे महाराज, ऐसा है
मैं भी इस काम भावना से, काम वासना से जली हुई हूँ, क्योंकि मैंने जिस दिन से मेरी शादी हुई है उस दिन से आपका कभी भी समागम नहीं पाया है, परंतु आपको मृगी का श्राप लगा हुआ है और उस श्राप से आप काल के वश में हो जाओगे, आप मारे जाओगे। इसलिए मुझ जली जलाई को और क्यों जलाना चाहते हो। लेकिन कहते हैं उस जगह पर बहुत ही रमणीक स्थान, सुंदर हवा बह रही थी, फागुन का माह था, चारों तरफ बसंत, वृक्षों में पुष्पों की भरमार, झरने बह रहे थे। ऐसी सुंदरता को देख करके महाराज अपने आप को नहीं रोक सके और जबरदस्ती माद्री के साथ समागम कर बैठे। और ऐसा होने से महाराज मृत्युशैया पर पड़ गए। महाराज की मृत्यु हो गई, महाराज स्वर्गलोक को चले गए। तो माद्री विलाप करने लगी, सभी पांडव आने लगे। तो माद्री ने कहा कि अभी बहन कुंती, आप बच्चों को ना आने दें, क्योंकि महाराज की मृत्यु हो चुकी है और मैं महाराज के नीचे दबी हुई हूं, मुझसे निकला नहीं जा रहा है, इसलिए आप मुझे आके निकाल दें। कुंती ने आके माद्री को महाराज से नीचे से निकाला। महाराज बलिष्ठ थे, विशाल काय के थे महाराज पांडु। अब विलाप करने लगी। विलाप करते करते वह पांडव आ जाते हैं, ऋषि भी आ जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है जो कुछ हुआ, अब सभी आप अपने हस्तिनापुर में रहें। लेकिन माद्री कहने लगी कि नहीं, अब हम हस्तिनापुर में नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे समागम से ही महाराज इस स्थिति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए मैं महाराज के साथ स्वर्गलोक जाना चाहती हूँ। लेकिन कुंती कहने लगी कि नहीं बहन, मैं जाऊंगी। कि नहीं, आप मेरे इन दो बच्चे नकुल और सहदेव जो जुड़वा हैं, इन्हें मैं आपको सौंपती हूँ। इसलिए आज से तुम इनका लालन पालन इस तरह से करना जैसे मैं तो केवल दूध पिलाने वाली धाय माँ हूँ, बाकी असली माँ तो आप हैं कुंती। इसलिए इनका लालन पालन भी अपने बच्चों की तरह करना। और महाराज जो धृतराष्ट्र हैं वो धन के लोभी हैं, वो निश्चित ही प्रत्येक स्थान पर आपका अनादर करेंगे। इसलिए बहन कुंती मुझे आज्ञा दो, मैं महाराज के साथ जा रही हूँ। कुंती ने सोच विचार करके माद्री को आज्ञा दे दी। और दोस्तों, महाराज की चिता के साथ बैठ जाती है माद्री। दोस्तों, अब क्या होता है, जहां उनका दाग दिया गया, दाह संस्कार किया गया, अन्य घाटों पर जगह नहीं मिली। उन्हें जगह जो मिली, जिसे चिकना घाट लिखा है, वह कचला घाट था। तो उस घाट पर उनका दाह संस्कार किया गया, अर्थात शुद्ध जल था। शुद्ध जल महाराज पांडु और माद्री, जिन्हें कहीं जलने के लिए जगह नहीं मिली थी, इसलिए उन्हें कचला घाट पर जलाया गया। ये कथा आपको महाभारत के वन पर्व में ही मिल जाएगी, 124वें सर्ग में। तो दोस्तों, अब ये जो पहेली पूछी है श्रीमान गिरिराज बघेल ने कि शिक्षा दे विनती करी, शिक्षा दी थी माधुरी ने महाराज पांडु को। जली जल गई और बेचारी जल तो रही थी लेकिन और भी जल गई, अर्थात महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। शुद्ध जल को नहीं मिली। अब ये दोनों शुद्ध जल ही थे, इन्हें ठौर नहीं मिली ऐसे घाटों पर, चिकने घाटों पर। तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी, आपकी पहेली इस जगह लगती है
और अब मैं समझता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।